जब तुम छोटे थे अराउंड 2 या 3 साल के, तब तुम नेचुरली काफ़ी क्यूट और अच्छे लगते थे। लेकिन एक सिंपल सवाल, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा फेस चेंज होने लगा? क्या सिर्फ एज या फिर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और तुम्हारी डेली हैबिट्स? किसी भी इंसान का फेस सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं बल्कि उसके एनवायरनमेंट और डेली हैबिट्स से भी काफ़ी चेंज होता है। और ऑनेस्टली तुम्हें भी पता है हमारे सराउंडिंग्स और पोल्यूशन का इफेक्ट अपीयरेंस पर कितना पड़ता है। मैं खुद भी कोई नेचुरली हैंडसम बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने लुक्स मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम की है। प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान का फेस स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए जो चीज एक पर्सन पर वर्क करे जरूरी नहीं कि वह सब पर सेम रिजल्ट दे। आज के टाइम में अट्रैक्टिव दिखना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। लड़कियां भी जनरली उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करती हैं जो अच्छे दिखते हैं, लेकिन इशू सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। कई बार जब तुम किसी लड़की से बात करने का सोचते हो तो तुम्हारा खुद का अपीयरेंस ही तुम्हें कॉन्फिडेंस लेने से रोक देता है। मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, वह शायद मुझे इग्नोर कर देगी। और सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, ओवरऑल कॉन्फिडेंस में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन टेंशन मत लो, आई एम हियर। आज हम बात करने वाले हैं 4 सबसे इंपॉर्टेंट फेशियल फीचर्स के बारे में। शार्प जॉ लाइन, हंटर आइज, शार्प नोज और फीचर नंबर 4, और यहीं पे गेम चेंज होता है, क्योंकि यह एक ऐसा फीचर है जिसे 90% लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से वो अपनी फुल अट्रैक्टिवनेस अनलॉक ही नहीं कर पाते। लेकिन इस फीचर को जानने से पहले इन 3 फीचर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं जॉ लाइन की। अट्रैक्टिव फीचर्स में जॉ लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं यहाँ इंडियन स्टाइल हेवी स्क्वायर जॉ लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं एक क्लीन और वी शेप जॉ लाइन की बात कर रहा हूँ जो शार्प और एस्थेटिक लगती है। सबसे पहले मिरर में अपने फेस को ऑब्जर्व करो, देखो तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल है या नहीं, और अगर विजिबल है तो उसका शेप कैसा है। अगर तुम्हारे फेस में एक्स्ट्रा फैट है और जॉ लाइन प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो कुछ एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं जो तुम वीक में 6 दिन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर तुम सिर्फ एक्सरसाइजेस करोगे और डाइट इग्नोर करोगे तो रिजल्ट्स अननेचुरल भी लग सकते हैं। इसलिए उतनी ही एक्सरसाइजेस करो जितनी तुम्हारे फेस स्ट्रक्चर को सूट करे। तुम्हें खुद अपना फेस समझना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हें किस टाइप की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो जॉ लाइन को शार्पर और क्लीनर लुक देने में हेल्प कर सकती हैं। जिनकी जॉ लाइन ऑलरेडी डिसेंट है उन्हें एक्सरसाइजेस से ज्यादा डाइट और फेस फैट रिडक्शन पर फोकस करना चाहिए। डाइट के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं आईज की। आईज तुम्हारी पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं सिर्फ हंटर आइज अचीव करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक काम, मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। पहली इमेज देखो, आइज काम और मिस्टीरियस फील दे रही हैं जो नेचुरली अट्रैक्टिव लगती हैं। दूसरी इमेज देखो, यहाँ एक्सप्रेशन इनोसेंट और कंफ्यूज टाइप लग रहा है। इसमें वो डोमिनेंट या मिस्टीरियस वाइब नहीं आ रही जो अटेंशन ग्रैब करे। सबसे पहले अपनी आई शेप को ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो कि तुम किस टाइप का आई एक्सप्रेशन अचीव करना चाहते हो। हर किसी की आई स्ट्रक्चर अलग होती है, इसीलिए सेम एक्सरसाइजेस हर पर्सन पर सेम रिजल्ट नहीं देती। तुम्हें खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट वर्क करता है। और अट्रैक्टिव आई एक्सप्रेशंस के लिए मिरर प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर में काल्म और मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करो। जो वाइब तुम क्रिएट करना चाहते हो उसको कॉन्शियसली ट्रेन करो। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आईज को मोर अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प कर सकती हैं। अब बात करते हैं नोज की। कई लोग नोज को ज्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर नोज क्रुक्ड हो या प्रॉपर्ली शार्प ना लगे तो ओवरऑल फेशियल अपीयरेंस वीक लग सकती है। इसीलिए नोज शेप को भी क्लीन और बैलेंस्ड रखना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लोगों की नोज नेचुरली क्रुक्ड नहीं होती, लेकिन नोज के नीचे स्माइल लाइंस और रिंकल्स विजिबल हो जाते हैं जो फेस को लेस अट्रैक्टिव बना देते हैं। तुम्हें अपने नोज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है कि कौन सी एक्सरसाइजेज तुम्हारी नोज को क्लीनर और रिंकल्स को लेस नोटिसेबल बनाने में हेल्प करेगी। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो नोज अपीयरेंस इंप्रूव करने में यूजफुल हो सकती हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इग्नोर्ड फीचर स्लिम लिप्स की। ऑनेस्टली लिप्स के टॉपिक में मेरी नॉलेज उतनी डीप नहीं है, लेकिन स्लिम लिप्स अपीयरेंस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो तुम ट्राई कर सकते हो। देखो, लिप्स भी ओवरऑल फेस हार्मनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर लिप्स टू बल्की या अनइवन लगते हैं तो कभी कभी पूरे फेस का बैलेंस थोड़ा ऑफ फील हो सकता है, इसीलिए इन्हें नेचुरली मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। स्लिम लिप्स अपीयरेंस के लिए कुछ सिंपल फेशियल मूवमेंट्स और मसल कंट्रोल एक्सरसाइजेज हेल्प कर सकती हैं जो तुम डेली थोड़ा टाइम देकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मेन फोकस होता है लिप मसल्स को रिलैक्स्ड और कंट्रोल्ड रखना, ताकि ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन क्लीन और बैलेंस्ड लगे। ये रही वो एक्सरसाइजेस। अब आते हैं डाइट पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्टली डाइट ही होती है। तुम जो खाते हो वही तुम्हारे फेस और बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। नेचुरल अट्रैक्टिवनेस मेंटेन करने में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर तुम एक्सपेंसिव फूड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी एक सिंपल चीज करो, जंक फूड अवॉइड करो। डाइट फेशियल स्ट्रक्चर और स्किन क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। प्रोटीन फेस फैट रिड्यूस करके मसल टोन इंप्रूव करता है जो जॉलाइन को क्लीनर लुक देता है। अब एक्सरसाइजेस किस टाइम करनी चाहिए? मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस करने से नोज और आईज टेम्पोरेरली शार्पर लग सकती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फेस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। या फिर तुम रात को सोने से पहले भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आईज, नोज और जॉ लाइन ट्रेन करने के बाद डायरेक्टली स्लीप करो। फाइनल बात, अगर तुमने ये सब कंसिस्टेंटली 7 दिन फॉलो किया तो तुम खुद मिरर में डिफरेंस नोटिस करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।